इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो आज बानी पीटीआई इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करके सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से वो उनके जो दिल में कोई चोर छुपा हुआ है या उनको लग रहा है कि जो उनकी कारनामे हैं वो कोई एक्सपोज होने जा रहे हैं, तब इस तरह के मुतालबात वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनका मुतालबा कोई इतना कोई मानी खेज या उसके ऊपर इतनी कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मामला चलते हैं उसके तहत ही ये मामला चलेंगे। सवाल तो ये है कि कितने लोगों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए पीटीआई के दौर में, तो क्या खान साहब ने कभी उनके लिए ओपन ट्रायल मांगा? तो मेरे ख्याल से उनको अदारे की जो साख है और जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा वो मेंटेन करेगा अदारा खुद, और मेरिट पे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहरहाल उनके दिल में जो खदशात हैं वो ज़रूर इससे पता लग जाते हैं कि ज़रूर ऐसे कोई उनको लग रहा है कि मामलात खुलेंगे जो उन तक पहुंच जाएंगे। इस चीज़ की इससे तस्दीक हो जाती है। तो ऐसे मामलात खुल रहे हैं वैसे राना साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ज़ाहिर है हुकूमत तो बड़ी सोर्सफुल होती है, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? और पर्टिकुलरली देखिए, ये दूसरा बड़ा मुतालबा है। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कहा कि जी अब तो फिट केस है, अब इंक्वायरी कर लें, और अब वो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब मामलात कोर्ट में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। जुडिशल इंक्वायरी भी जज करते हैं, अदालतों में भी जज बैठे हुए हैं। अब जुडिशल इंक्वायरी के अगर मेंबर ना पसंद आए तो फिर वो नया चिट्ठा खुल जाएगा कि हम नहीं मानते। तो ये तो ऐसी ये बातें हैं। बहरहाल देखें, इससे बड़ा क्या और एविडेंस हो सकता है कि जब नए डीजीआई आए खान साहब के दौर में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा मईशत। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। तो ये इतनी बड़ी ये इंकशाफ है कि वो जिस डीजीआई को फैज़ हमीद साहब को कंटिन्यू कराना चाहते थे, वो इस ऑपोजिशन के मसले को उनके लिए हल कर रहे थे। तो वो मेरे ख्याल से लेकिन लगता तो ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अब होने क्या जा रहा है राना साहब, ये बताया ना कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, हमें तो ये पता है कि टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर हुई, और उसके अंदर जो भी मामला थे, रेड हुई, और फिर टॉप सिटी हाउसिंग के ओनर ने पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर वजारत दिफा से कहा, फिर इंक्वायरी 2 स्टार मेजर जनरल के नीचे हुई, उस सिलसिले में गिरफ्तारी। अब उसके बाद जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है जो अस्करी हल्के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी तो स्पेकुलेशंस हैं। अब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो किन बेसिस के ऊपर हुकूमत ये किन बेसिस पे बात कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली तो फौज का इंटरनल मामला है ना ये। देखिए, मैंने तो उसी जो इंक्वायरी है उसमें इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि वो आर्मी एक्ट की आफ्टर रिटायरमेंट खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो उस आर्मी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना कि आप सियासत के अंदर अमल दखल नहीं देंगे 2 साल, या पता नहीं उसका शायद अरसा बढ़ गया है। तो वो जो है वो सियासत में अमल दखल कर रहे थे, कलूजन थी खान साहब के साथ। 2 साल है फौजी अफसरान के लिए और 5 साल का है हसास इदारे से मुंसलिक अफसरान के लिए। तो फिर उसके अंदर किस किस्म की सियासी कलूजन जो है वो चल रही थी? यही तहकीकात जो है वो आगे इस पे तो अभी बढ़ तहकीकात हो रही है ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस पे तो अभी तहकीकात हो रही हैं। अभी तो चार्जशीट पड़ी जाएगी, फिर कोई सजा सुनाई जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है, या ये कोई आप मालूमात की बुनियाद पे कहते हैं? जब ऐसी बात कहते हैं, कोई तहकीकात आप तक पहुंची है जो पेशरफ्त हुई है, या फिर क्या आप अपने तज्जिए की बुनियाद पे कहते हैं? नहीं, ये किसने कहा है अभी? ये तो हुकूमती हल्के ऐसी बातें कर रहे हैं। कल हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, वो ये कह रहे थे, सेनेटर थे ताहिर सिंधु साहब, वो कहते हैं जी कि 78 लोगों ने गिरफ्तार होना है। अभी 78 लोग जो है वो अभी इन द लिस्ट हैं, और फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह भी बन रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही ना कि ये मालूमात कहाँ से रही है हुकूमत। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस पे अपना तज्जिया दे रहे हैं, और हमारा भी यही तज्जिया है कि ये तो मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी कि खान साहब फैज़ हमीद साहब को क्यों कंटिन्यू कराना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपोजिशन का बंदोबस्त कर रहे थे, फिर वो गाइड भी कर रहे थे। ये आफ्टर रिटायरमेंट तो कलूजन सामने आ गई। तो अब ये तहकीकात जैसे बढ़ेंगी, तो मेरे ख्याल से ये हमारा भी ये ख्याल है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है
क्योंकि सब जानते हैं कि फैज हमीद कितने करामत थे खान साहब के लिए पहले, बाद में उनके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया कि आर्मी चीफ किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से जो मुल्क के अंदर जो चीजें हुई, चाहे जमान पाक में पेट्रोल बम मारे गए हों, चाहे वो नैरेटिव हो कि रेड लाइन खान है, और फिर 9 मई के वाकयात, और फिर दीगर चीजें कि IMF को खत लिख दो, फलाना कर दो, तो ये सब चीजें जो हैं ये इन्वेस्टिगेट होंगे, ये पहलू अनफोल्ड होंगे। और बिल्कुल हम समझते हैं कि 9 मई के जो लोग मुलव्वस हैं, जिसमें खान साहब मास्टरमाइंड हैं, ये चीजें उनके उनके नजदीक घेरा तंग होगा। तो देखिए, जल फैज हमीद का है। तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है सर, ये तो हमें पता है कि हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है इसमें, जाहिर है ये फौज का इंटरनल मामला है। अब एज फार एज इमरान खान साहब इज कंसर्न, तो क्या इमरान खान का ओपन ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहाँ चलेगी? मतलब इस हवाले से हुकूमत की प्रिपेयर्डनेस क्या है? बातें तो हो रही है, लेकिन होने क्या जा रहा है ये बताइए। आइन और कानून के मुताबिक होगा। आर्मी एक्ट में जो सिविलियन फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करता है, और या उसका उस प्लानिंग में, अबेटमेंट में या एग्जीक्यूशन में कोई किरदार है, तो वो उस आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। कल हमने देखा तो कि बुशरा बीबी के जो 9 मई को 12 मुकदमा थे, उनमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट से। जी बिल्कुल। तो ये अगर ऐसी एविडेंस हतमी तौर पे आ जाती है, तो फिर बिल्कुल इस चीज के इम्कानात हैं कि फिर उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के मुताबिक हो। यानी अभी ऐसी कोई एविडेंस है नहीं, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, जिस वजह से अदालतों से कोई रिलीफ मिल रहा है, 9 मई में जमानतें हो रही हैं। नहीं, एविडेंस तो लोगों के पास सोशल मीडिया पे भी था, वीडियोस भी थी, ऑडियो लीक्स भी थी, आपस में वो GPRS की लोकेशंस भी हैं। एविडेंस तो बेइंतहाशा है, लेकिन अगर आपके पास ऑडियो हो कि हमने साइफर के साथ खेलना है, और आपके पास ये भी डिस्क्रिशन हो कि आपने उस ऑडियो को एज एविडेंस नहीं लेना, तो ये डिस्क्रिशन भी जजों के पास है। वरना तो ओपन एंड शट केस था उस ऑडियो के साथ ही, कि साइफर के साथ खेलना है, और फिर जो तकरीरों में ऑडियो वाले मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि उस पर अमलदारी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो एविडेंसेस है सर, ये प्रोसिक्यूशन के पास क्यों नहीं है? प्रोसिक्यूशन क्यों प्रूव नहीं कर पाती केस कोर्ट में? देखिए, यही तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एविडेंस इस तरह की एडमिट नहीं होगी। चाहे वीडियो में क्लियर कट नजर आ जाए कि एक बंदा किसी को गोली मार रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम उसको एविडेंस नहीं लेंगे, चाहे वो मुल्क की सलामती का मामला हो, तो फिर ये डिस्कशन तो फिर अपनी अपनी है। अच्छा, वैसे सर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मेथड बताया हुआ है, वो 14 नुकात हैं उसमें, जिसमें जज अरशद मलिक का केस था कि ऑडियो वीडियो कैसे परमिसिबल होते हैं कोर्ट में, और वो फोरेंसिक और दीगर मामला, कुछ तकरीबन 14 पॉइंट्स हैं वो। तो कोर्ट में जाहिर है ये ऑडियो वीडियो परमिसिबल तो होते हैं, लेकिन अंडर सम सर्टेन रूल्स। तो यही कह रहा हूं ना कि अगर एविडेंस तो आ गई ना, अगर उसका फोरेंसिक हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि वो सच है या झूठ है जी। तो बाकी आपने अगर उसके इर्द गिर्द आपने एक टेक्निकलिटीज बनाई हुई है कि ये तब तक एडमिट नहीं होगी कि जब तक ABC नहीं होंगे, तो वो तो फिर आप देखें उससे जुर्म खत्म तो नहीं हो जाता ना। जुर्म तो अगर हुआ है, ये तो फिर बहस आ गई टेक्निकलिटीज पे कि एविडेंस कौन सी आप एडमिट करेंगे, कौन सी नहीं एडमिट करेंगे, लेकिन वो जुर्म को तो साबित कर रही है ना कि साइफर के साथ खेलना है। तो बिल्कुल ये मेरा पॉइंट ये है कि मुल्की सलामती का मामला हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो, और आप जो है वो उस डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि ये टेक्निकलिटीज के पीछे हम इस एविडेंस को नहीं लेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है बानी PTI का, और अगर ऐसा है तो कितने अरसे में आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये कानून और आइन के मुताबिक होगा, और अगर ऐसी जो आर्मी एक्ट की अगर जो रिक्वायरमेंट है फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने की अगर ये पूरी हो जाती हैं, तो फिर बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। राणा साहब, टाइमलाइन मेरे पास। राणा साहब, लास्टली इस्लामाबाद में फिर जलसे की इजाजत नहीं दी आपने PTI को? वो तो जलसा करना चाहते हैं, आप इजाजत ही नहीं देते। PTI का एक रिकॉर्ड है इंतशार का, वायलेंस का। रेडियो पाकिस्तान पे हमला हो, असेंबली पे हमला हो, ज़मान पार्क पे पेट्रोल बम मारना हो, D चौक में दरख्तों को जलाओ घिराव हो, उसके अलावा आपके 9 मई के वाकयात हो, फिर मुल्की मफादात, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इस पर चेयरमैन पीटीए का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और पीटीए ने आफिंग भी दी है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।